जो बच्चा जिस एग्जामिनेशन के लिए इंप्रूवमेंट देना चाहता है, आप सेटिस्फाइड फिर भी नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप मान लो फिजिक्स डालते हो 1000 रुपीज फॉर फिजिक्स की आंसर शीट रिजल्ट कहाँ मिल जाएगी? हेलो मेरे क्लास 10 ICSE एंड मेरे क्लास 12 ISC के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई नो आप सबका रिजल्ट आ चुका है और आप सब अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश हो। जितने बच्चों का मार्क्स कम आया और अगर उनको लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे नहीं मिली है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है जो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। बट उसके पहले मैं आप लोगों को सबको कोई बात बताना चाहती हूँ। आप सबने बहुत मेहनत की थी, राइट? हमने कुछ नहीं किया, सारी मेहनत आपकी थी, सारा हार्डवर्किंग आपने किया था, आपने रात भर बैठ के पढ़ा है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा है, वो सारी मेहनत जो है ना वो आज पे ऑफ हुआ है, राइट? आपकी मेहनत आपको जवाब दी है। आज आपको आपकी मेहनत की, आपकी हार्डवर्क, जितनी आपने हार्डवर्किंग की थी, जितना आपने मेहनत किया था, जितना आपने रात भर बैठ के रिवाइज किया है, सुबह उठ के रिवाइज किया है, पूरे साल आपने पढ़ा है, वो सारी मेहनत, वो सारी हार्डवर्किंग का आंसर आपको आज मिल चुका है, राइट? तो अपने अपने मार्क्स से डिमोटिवेट कोई नहीं होगा, ठीक है? अपने अपने मार्क्स को एक्सेप्ट करो। जितने बच्चों का मार्क्स कम आया है, डोंट वरी, यू हैव मेनी ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको आप ऑप्ट करके आगे चल सकते हो, क्लियर? बट मैं बता दूं आप लोग को, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, ओके? आई एम वेरी प्राउड। आपने जितनी अच्छी मार्क्स, आपने जितना अच्छा मार्क्स लाया है ना, मेरे लिए बहुत है, आपने बहुत अच्छा किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, क्लियर? ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, ऑलराइट? तो वो कौन कौन सी स्टेप्स है, लेट्स सी। ओके, देखो तो स्टेप्स कौन कौन सी है। सबसे पहला है, आप अपने पेपर को रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, ठीक है? अपने पेपर को आप क्या कर सकते हो, रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। अगर इनकेस आपको लगता है कि मैंने तो पूरा 80 मार्क्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था, फिर मुझे इतनी कम मार्क्स कैसे मिली, मैंने आने के बाद अपने आंसर्स भी चेक किए थे, आंसर्स मेरे सही थे, तो पेपर को क्या करो, रीचेकिंग में डाल सकते हो आप लोग, ठीक है? तो डेट फॉर सबमिटिंग रिक्वेस्ट क्या है आपका, रिजल्ट्स को रीचेकिंग के लिए कब डाल सकते हो, 1 मई को, ठीक है? और 1 मई से लेकर के 4 मई तक आप अपने पेपर को रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, ठीक है? डेट्स फॉर रजिस्टरिंग कैंडिडेट्स फॉर द ईयर 2026 इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। अब देखो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन क्या होता है, बच्चे जिनका मार्क्स बहुत ही कम आता है, बट ठीक है, बट उनके स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अगर साइंस लेनी है तो तुम्हें अपनी परसेंटेज, अपना तुम्हें मार्क्स 80 अबव तो लाना ही पड़ता, तभी हम तुम्हें साइंस दे पाते, वरना तुम्हें साइंस नहीं मिलेगी। तो आप क्या सोचते हो कि ठीक है एक काम करते हैं, मैं ना वापस से एग्जाम देता हूँ, तो उसे हम फेल नहीं कहेंगे, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, अपनी पेपर को वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? ओके, देखो तो ये कब कर सकते हो आप, रजिस्टर कब कर सकते हो, अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देनी है, अपनी मार्क्स को एग्जाम देकर वापस से और अच्छे से एग्जामिनेशन देकर अच्छे मार्क्स और स्कोर करने हैं, उसके लिए आप कब रजिस्टर कर सकते हो, 8 मई से लेकर के 14 मई तक। यानी कि रीचेकिंग के लिए कब डालेंगे हम, 1 मई से 4 मई। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए हम रजिस्टर कब करेंगे, 8 मई से लेकर 14 मई। अगर मान लो आपने पेपर को रीचेकिंग में डाला था, तो डिक्लेरेशन ऑफ रीचेक रिजल्ट्स कब आएगा, आपके जो रीचेकिंग के रिजल्ट है आपको कब मिलेंगे, आपको मिलेंगे टेंटेटिवली, जो कि आपको एक टेंटेटिव डेट शीट बताया गया 1st वीक ऑफ जून में। यानी कि अगर आपने पेपर को अपने रीचेकिंग में डाला है तो बहुत ही पॉसिबिलिटीज है कि आपको आपकी रीचेकिंग की रिजल्ट्स 1st वीक ऑफ जून में मिल जाएगी, ठीक है? डेट्स फॉर सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन। अगर मान लो पेपर को रीवैल्यूएशन करनी है 1 डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रीचेकिंग रिजल्ट्स, अगर मान लो आपकी रीचेकिंग की रिजल्ट्स आ चुकी है 1st वीक ऑफ जून में, ठीक है? अगर रिजल्ट आ चुकी है, आपको रिवैल्यूएट करना है पेपर को वापस, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अभी तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट शीट बताई गई है ना, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है कि जून में कौन से डेट को आपका रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा। जिस भी डेट को आएगा उस डेट के एक दिन बाद आप रिवैल्यूएशन के लिए पेपर को दे सकते हो, ठीक है? ओके, डिक्लेरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजल्ट। अब मान लो आपने रिवैल्यूएशन के लिए दे दी, तो रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होगी, वो होगी लास्ट वीक ऑफ जून में, ठीक है? या फिर प्रोबेबली 1st वीक ऑफ जुलाई, क्लियर? अब अगर हम बात करें कि नहीं मैम मुझे रीचेकिंग रिवैल्यूएशन हमने कर ली, हमें ना इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देनी है, ठीक है? तो मैं तो आप लोगों को क्लासेस करवाऊंगी, वैसे लाइव क्लासेस मैं करवाऊंगी आप लोगों को, बट अगर मान लो इनके सामने इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था, तो वो कंडक्ट कब से होगा, वो होगा 15 जून,
ऑनवर्ड, यानी कि 15 जून से आपको एक डेट शीट दी जाएगी कि जो बच्चा जिस एग्जामिनेशन के लिए इंप्रूवमेंट देना चाहता है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना चाहता है, उनकी कौन सी डेट में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन हेल्ड की जा रही है। ठीक है, तो आपको एक 15 जून से आपकी एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। अब एक चीज देखो कि अगर हम बात करें कि डिक्लेरेशन ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, अब इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की डिक्लेरेशन कब होगी कि हमने इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दिया था, उसका रिजल्ट कब आएगा, तो वो आएगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया, टेंटेटिव डेट शीट आपको दी गई है, उसमें आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की रिजल्ट आपको दे दी जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। अब एक चीज देखो, और एक चीज देखो, कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स में अप्लाई फॉर रीचेक ऑफ रिजल्ट्स यूजिंग द मेन्यू लिंक। आपको ना आपके CISE के वेबसाइट पे एक लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, पब्लिक सर्विस, इसमें जाकर आप अपने पेपर को रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। ठीक है, द यूजर नीड्स टू क्लिक ऑन द बटन टर्म्ड लॉग इन टू CISE सर्विस पोर्टल यूजिंग द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के क्या करनी है, रजिस्टर नाउ करना है, और फिर उसके बाद आपने अपनी पेपर को रीचेकिंग के लिए डाल देनी है। ठीक है, ओके। Heads of school can apply for recheck of results of their school candidates through the career portals। जो स्कूल के हेड है, जो टीचर्स होते हैं ना, जो हेड होते हैं स्कूल के, जिस स्कूल से आपने एग्जामिनेशंस दिया है, वो स्कूल के हेड भी आपके रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं करियर पोर्टल से। ठीक है, ओके। चार्जेस देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, चार्जेस फॉर द रीचेक। अगर मान लो अपने पेपर को रीचेकिंग के लिए डाला है, तो भाई ऑब्वियसली ऑब्वियस सा बात है ना कि पैसे तो चार्ज होंगे, कुछ फीस तो चार्ज होगा ही। उसके लिए क्या है, देखो क्लास 10 के लिए क्या है, रीचेकिंग के लिए पेपर अगर आप देते हो तो पर पेपर 1000 रुपीज कॉस्ट है। पर पेपर आपका प्राइस क्या होगा, 1000 रुपीज। रीचेकिंग के लिए अगर आप मान लो मैथ्स पेपर रीचेकिंग के लिए डालते हो तो 1000 रुपीज फॉर मैथ्स। अगर आप मान लो फिजिक्स डालते हो 1000 रुपीज फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री डालते हो 1000 रुपीज फॉर केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? ओके। अगर मान लो जो बच्चे क्लास 12 में है, सेम चीज है, 1000 पर सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे पर पेपर था ना, पर पेपर 1000 था, बट यहाँ पे पर सब्जेक्ट 1000 है। इज दैट क्लियर? आपको हर सब्जेक्ट पे 1000 रुपीज चार्ज होगा, बट क्लास 10 के लिए पर पेपर में 1000 रुपीज चार्ज हो रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक चीज देखो, रीचेक मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड अ डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, दैट इज 1st May एंड विल बी अवेलेबल टिल 4th May। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऊपर में कि आपकी रीचेकिंग की मॉडल जो है वो कब स्टार्ट हो जाएगी। ओके। रिजल्ट ऑफ द ऑल रीचेक रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय CISE विल बी डिक्लेयर्ड टुगेदर ऑन द वेबसाइट ऑफ CISE। रिजल्ट जो हमने बताई आपकी कि रिजल्ट आपके डिक्लेयर होगी रीचेकिंग की, वो कहां पर डिक्लेयर होगी, आपकी इस लिंक पर, आपकी वेबसाइट पे ये लिंक दी रहेगी, उस पर डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ओके। रिजल्ट रीचेक रिजल्ट्स विल बी आल्सो अवेलेबल ऑन द करियर पोर्टल। तो आपकी करियर पोर्टल में आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे रीचेकिंग के। क्लियर है? ओके। कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर मान लो रीचेकिंग पे आपने डाल दिया, सेटिस्फाइड आप फिर भी नहीं हो, तो आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन पे डालते हो पेपर को अपने। ठीक है, देखो तो who are not satisfied with the recheck result of the subject for which they had applied will be permitted to apply for revaluation of their answers script of that or those subjects paper only। अगर मान लो आपको लगता है कि हमको रिवैल्यूएशन के लिए डालनी है पेपर, अगर मान लो प्रीवियस में आपने क्या किया था, आपकी एग्जामिनेशन की रिजल्ट आ गई, आपको मैथ्स के लिए रीचेकिंग के लिए डालना था पेपर, तो आपने मैथ्स रीचेकिंग में डाल दिया, 1000 रुपीज आपको लगा है, आपने मैथ्स को डाल दिया है। ठीक है, आप सेटिस्फाइड फिर भी नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन के लिए आप सिर्फ मैथ्स पेपर ही डाल सकते हो। अगर सोचोगे कि मैं साइंस भी डाल देता हूँ, इंग्लिश भी डाल देता हूँ, तो वो नहीं कर सकते। जिस पेपर के लिए आप रीचेकिंग करते हो वही पेपर को आप रिवैल्यूएशन के लिए डालोगे, और पेपर आप नहीं डाल सकते। इज दैट क्लियर? ओके। रिवैल्यूएशन देखो, कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स में अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन यूजिंग द मेन्यू लिंक। अगेन सेम चीज, आप इस मेन्यू लिंक पे जाके अपने पेपर को रिवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। अगेन क्या है मेरा, पब्लिक सर्विस पे। ठीक है, वेबसाइट आपका लिंक दिया हुआ रहता है। User needs to click on login to CISE service portal using the registered email address and password. Those who do not have any account may create only by clicking register now। जिनके पास अकाउंट नहीं है वो रजिस्टर नाउ करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड और ईमेल देके। ठीक है, ओके। सेम चीज, अगेन सेम चीज है, आपके रीचेकिंग के लिए आपके जो हेड के स्कूल के जो हेड है वो रजिस्टर कर सकते हैं फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर शीट्स। ओके। चार्जेस देखो क्या है, अब मान लो अपने मैथ्स पेपर के लिए अपनी, सपोज कर लो अपने मैथ्स के लिए रीचेकिंग डाला था, ठीक है, रीचेकिंग डाला था, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ मैथ्स के लिए ही रिवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। तो रीचेकिंग का प्राइस कितना था, 1000, रिवैल्यूएशन का प्राइस क्या है, 1500 पर पेपर फॉर क्लास 10 एंड 1500 पर सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 12। यानी कि जितने बच्चे क्लास 10 में है, जितने बच्चों ने जिस सब्जेक्ट का रीचेकिंग के लिए डाला था, उनका पर पेपर 1500 है, बट 12 के लिए क्या है, 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके। ऑनलाइन मॉड्यूल कहाँ अवेलेबल होगा, रिवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल ऑन अ डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स फॉर रीचेक।
तो वो आपको 3 दिन तक अवेलेबल रह सकता है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन का क्या कहाँ मिलेगा? देखो, रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स विल बी नोटिफाइड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो भी हमारी डेट है वो आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी थ्रू योर वेबसाइट CISE। ओके ओके, नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स विल आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन द करियर पोर्टल। अगेन सेम चीज आपको कहाँ मिल जाएगा? रिवैल्यूएशन की आंसर शीट्स रिजल्ट्स कहाँ मिल जाएगी? करियर पोर्टल पे। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। देखो, अगर इनकेस आपको लगता है कि आपको वापस से किसी पेपर के लिए आपको अपीयर करनी है, यानी कि लिख के अपीयर करना है, रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, ये सब कुछ नहीं, आपको वापस से एग्जाम देनी है, इंप्रूवमेंट एग्जाम, जिससे आपकी मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। क्लियर? तो आपको क्या करना है? कैंडिडेट्स हु विश टू इंप्रूव देयर मार्क्स इन द सेम ईयर फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आप चाहते हो कि 2025-26 के जो हम बच्चे थे, हमारा एग्जामिनेशन में मार्क्स इंप्रूव हो जाए, तो विद इन द सेम ईयर आप वापस से अप्लाई कर सकते हो, वापस एग्जाम आप दे सकते हो। क्लियर? ओके। और कितने सब्जेक्ट में दे सकते हो आप मैक्सिमम एग्जाम? किसी 3 सब्जेक्ट में ही आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो और किसी सब्जेक्ट में आप नहीं दे सकते। क्लियर? कब से शुरू होगा ये? 15 जून 2026 ऑनवर्ड्स। अगर मान लो जो भी डेट शीट्स होगी, जो भी आपका रिजल्ट होगा, वो सारे आपके CISE के वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो हमने रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट को डिस्कस कर लिया है। कुछ टेंटेटिव डेट शीट्स आएगी। अब इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे कब जाना है, डेट्स क्या है, वो सबके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगी, वहां हम आपस से मिलेंगे। क्लियर? टिल देन एवरी वन ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल।